हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल वी मेक इंग्लिश इजी। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको फ्रेजल वर्ब्स के बारे में बताऊंगी। फ्रेजल वर्ब्स क्या होता है, सबसे पहले आप ये जानिए। वर्ब प्लस प्रीपोजिशन या वर्ब प्लस एडवर्ब को मिला के हम फ्रेजल वर्ब बनाते हैं और उसकी मीनिंग जो है वो वर्ब से बिल्कुल अलग हो जाती है। तो आज के फ्रेजल वर्ब हमारा कम से शुरू होता है और पहला हमारा जो फ्रेजल वर्ब है वो है कम अबाउट। फ्रेंड्स, फ्रेजल वर्ब्स का मैं हिंदी इंग्लिश मीनिंग के साथ साथ उसके यूजेज भी आपको इस वीडियो में बताऊंगी। तो आइए अब हम जानते हैं कम अबाउट। कम अबाउट मीन्स होता है टू हैपन। टू हैपन का हिंदी मीनिंग होगा होना, और इसको हम यूज कैसे करते हैं। Can you tell me how the accident came about? Can you tell me how the accident came about? दूसरा है come along। come along मीन्स होता है to arrive अर्थात आना, और इसका हम यूज कैसे करते हैं। come along and see my new car। come along and see my new car। फ्रेंड्स, तीसरा हमारा है फ्रेजल वर्ब कम एक्रॉस। कम एक्रॉस मीन्स होता है टू मीट बाय चांस। टू मीट बाय चांस अर्थात संयोग से मिलना, और इसका हम कैसे वाक्य में प्रयोग करेंगे, सेंटेंस कैसे बनाएंगे। आई केम एक्रॉस माई फ्रेंड इन द मार्केट। आई केम एक्रॉस माई फ्रेंड इन द मार्केट। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है कम डाउन। कम डाउन मीन्स होता है डिक्रीज़ अर्थात किसी चीज़ का मूल्य कम होना, और इसका हम कैसे यूज करते हैं, कैसे सेंटेंस बनाएंगे। द प्राइस ऑफ गोल्ड हैज़ कम डाउन। द प्राइस ऑफ गोल्ड हैज़ कम डाउन। नेक्स्ट है कम ऑफ। कम ऑफ मीन्स होता है टू हैपन अर्थात घटित होना, कोई भी चीज़ घटित होना, और इसको हम कैसे हम सेंटेंस इसका बनाते हैं। द मैरिज डिड नॉट कम ऑफ। द मैरिज डिड नॉट कम ऑफ। वैसे ही नेक्स्ट होगा हमारा फ्रेजल वर्ब कम बैक। कम बैक मीन्स होता है टू रिटर्न। टू रिटर्न अर्थात लौटना, कहीं भी एक जगह से दूसरी जगह पे लौटना, और इसका हम वाक्य में प्रयोग करेंगे। माई फ्रेंड विल कम बैक फ्रॉम जापान नेक्स्ट मंथ। माई फ्रेंड विल कम बैक फ्रॉम जापान नेक्स्ट मंथ। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है कम राउंड। कम राउंड मीन्स होता है एग्री या सहमत होना, और इसका हम कैसे बनाते हैं सेंटेंस। I hope he will come round to our views. I hope he will come round to our views. फ्रेंड्स, कम राउंड के दो मीनिंग होते हैं, एक तो एग्री और दूसरा होता है रिकवरी। रिकवर या रिकवरी भी बोल सकते हैं अर्थात स्वस्थ होना, और इसका हम यूज कैसे करते हैं। आई एक्सपेक्ट ही विल कम राउंड विद इन अ वीक। I expect he will come round within a week। वैसे ही नेक्स्ट है हमारा फ्रेजल वर्ब कम बाई। कम बाई मीन्स होता है इन ऑर्डर टू सी अर्थात मिलना, और इसका हम कैसे यूज करते हैं। हाउ डिड यू कम बाई हिज फोटोग्राफ। हाउ डिड यू कम बाई हिज फोटोग्राफ। फ्रेंड्स, हमारा अगला फ्रेजल वर्ब है कम अपॉन। कम अपॉन मीन्स होता है टू मीट और फाइंड बाई चांस अर्थात अचानक मिलना, और इसका एग्जाम्पल है, हम कैसे वाक्य में प्रयोग करेंगे। द डिटेक्टिव केम अपॉन एन इम्पॉर्टेंट क्लू इन द केस। डिटेक्टिव को केस में अचानक कोई क्लू मिल गया। वैसे ही अगला हमारा फ्रेजल वर्ब है कम अप। कम अप मीन्स होता है टू रेज्ड उठाया जाना, और इसका होगा हमारा वाक्य में प्रयोग। द मैटर केम अप बिफोर द मजिस्ट्रेट यस्टरडे।
द मैटर केम अप बिफोर द मजिस्ट्रेट यस्टरडे। और अगला हमारा फ्रेजल वर्ब कम ओवर। कम ओवर मीन्स होता है टू ट्रैवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, मतलब एक जगह से दूसरी जगह जो हम यात्रा करते हैं उसको हम कम ओवर बोलते हैं। और इसका हम कैसे यूज करेंगे, वाई डोंट यू कम ओवर टू माई हाउस। फ्रेंड्स, आइए अब हम कैरी से रिलेटेड फ्रेजल वर्ब के बारे में पढ़ेंगे। तो हमारा पहला इसका जो है फ्रेजल वर्ब है कैरी अवे। कैरी अवे मीन्स होता है टू गेट वेरी एक्साइटेड। टू गेट वेरी एक्साइटेड अर्थात उत्तेजित करना। और इसका हम यूज करते हैं कैसे, वाक्य में प्रयोग कैसे करते हैं। एवरीबॉडी वॉज कैरिड अवे बाय द चाइल्ड्स इनोसेंस। एवरीबॉडी वॉज कैरिड अवे बाय द चाइल्ड्स इनोसेंस। और दूसरा हमारा फ्रेजल वर्ब है कैरी से रिलेटेड कैरी ऑफ। कैरी ऑफ मीन्स होता है टू विन अर्थात जीतना। और इसका वाक्य में प्रयोग होगा ही कैरीड ऑफ मोस्ट ऑफ द प्राइजेज। ही कैरीड ऑफ मोस्ट ऑफ द प्राइजेज। फ्रेंड्स, हमारा अगला जो है फ्रेजल वर्ब है कैरी ऑन। कैरी ऑन मीन्स होता है टू कंटिन्यू। टू कंटिन्यू अर्थात चालू रखना। और इसका वाक्य में प्रयोग होगा कैरी ऑन योर वर्क। वैसे ही अगला जो है हमारा फ्रेजल वर्ब वो कैरी आउट है। कैरी आउट मीन्स होता है टू ओबे, आज्ञा पालन करना। और इसका हम वाक्य में प्रयोग कैसे करेंगे, ही कैरीड आउट हिज ड्यूटी टुवर्ड्स हिज पेरेंट्स। ही कैरीड आउट हिज ड्यूटी टुवर्ड्स हिज पेरेंट्स। और अगला जो है हमारा फ्रेजल वर्ब कैरी ऑफ। कैरी ऑफ मीन्स होता है किल्ड, मीन्स मारना। और इसका वाक्य में प्रयोग होगा सेवरल पीपल वर कैरीड ऑफ बाय डेंगू। सेवरल पीपल वर कैरीड ऑफ बाय डेंगू। फ्रेंड्स, अगला हमारा फ्रेजल वर्ब है क्राई डाउन। क्राई डाउन मीन्स होता है डेप्रिशिएट अर्थात निंदा करना। और इसका वाक्य में प्रयोग हम कैसे करते हैं, इमोरल मेन ऑफन क्राई डाउन रिलीजन। फ्रेंड्स, इमोरल मीन्स होता है अनैतिक। तो अनैतिक व्यक्ति जो होते हैं वो धर्म का जो है वो निंदा करते हैं। इसका हम वाक्य में प्रयोग करेंगे इमोरल मेन ऑफन क्राई डाउन रिलीजन। अगला है क्राई आउट अगेंस्ट। क्राई आउट अगेंस्ट एक फ्रेजल वर्ब है और इसकी मीनिंग होगी प्रोटेस्टेड अगेंस्ट अर्थात प्रतिवाद करना। और इसका वाक्य में प्रयोग होगा ही क्राइड आउट अगेंस्ट सच इनजस्टिस। ही क्राइड आउट अगेंस्ट सच इनजस्टिस। और अगला होगा क्राई अप। क्राई अप भी एक फ्रेजल वर्ब है और इसकी मीनिंग होगी एक्सटॉल्ड। एक्सटॉल्ड मीन्स होता है प्रशंसा करना। और इसका हम वाक्य में प्रयोग कैसे करते हैं, द स्टेज आर्टिस्ट वाज क्राइड अप बाय द ऑडियंस। द स्टेज आर्टिस्ट वाज क्राइड अप बाय द ऑडियंस। मतलब स्टेज का जो आर्टिस्ट है वो उनका जो है ऑडियंस के द्वारा प्रशंसा किया गया। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैंने आपको 20 जो है इम्पॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब के बारे में बताया है और आप इसको अच्छे से याद करिएगा क्योंकि ये आप बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और ये आपके एग्ज़ाम्स में भी आएंगे। और अगर कोई इससे रिलेटेड कोई भी सुझाव हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा और इसके बाद से आप उसको शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब ज़रूर करिए इस चैनल को। थैंक